बजाज ने चेतक को इलेक्ट्रिक अवतार में करीब 3 साल पहले लॉन्च किया था और उस वक्त हमने इसे चलाया तो था, लेकिन हमारा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस ज्यादा डिटेल नहीं था। पर अब फाइनली ये ना ही सिर्फ फेम 2 और स्टेट सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हुआ है, बल्कि हमें भी इस पे अच्छा खासा वक्त बिताने का मौका मिला है। तो आज हम आपको इसकी खूबियों और खामियों के बारे में बताकर तय करेंगे कि आपको बजाज के फिलहाल इकलौते इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहिए या नहीं। पर उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चेतक के इलेक्ट्रिक अवतार में भी आपको ओरिजिनल वर्जन के राउंडेड यूरोपियन स्टाइलिंग की झलक मिलती है और इसमें इसके शानदार पेंट स्कीम, पियानो ब्लैक फिनिश स्विचेस, ऑल एलईडी लाइटिंग और यूनिक अलॉय व्हील्स जोड़ दें तो ओवरऑल रिजल्ट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अपने लॉन्च के कुछ सालों बाद भी काफी फ्रेश और स्टाइलिश दिखता है। अब बजाज के मुताबिक चेतक का रेंज 90 किलोमीटर है, जो ऑफिस कम्यूट्स के हिसाब से ठीक ठाक है। पर टेस्टिंग करते हुए हमें करीब 114 किलोमीटर का रेंज मिला। ये रेंज मिलने के कई वजह हैं। हम सिटी में राइड कर रहे थे और करीब 25 किलोमीटर पर आवर पे कंसिस्टेंटली चला रहे थे। पर सबसे बड़ी वजह है चेतक का शानदार रीजनरेशन फीचर, जो 85% या उससे कम चार्ज पे एक्सीलेटर बंद करने पे ही एक्टिवेट हो जाता है। तो जितनी लंबी राइड उतनी कम रेंज में खपत। बजाज चेतक अपना मकसद मतलब सिटी कम्यूट्स में पेट्रोल स्कूटर का ऑल्टरनेटिव होना आसानी से पूरा करता है। इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, जहां आपको भले ही एथर 450X जैसा चटक नहीं मिलता, पर ये फिर भी ज्यादातर पेट्रोल स्कूटर्स की बराबरी करता है और इनफैक्ट आप इको मोड में भी ट्रैफिक में आसानी से क्रूज कर पाएंगे। और तो और इसके डायनामिक मोड स्विचिंग के होते हुए इको मोड में एक्सीलेटर थोड़ी तेजी से घुमाते ही स्पोर्ट मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जो ओवरटेक करना आसान बना देता है। दूसरी ओर स्पोर्ट मोड में भी स्पीड कम होते ही आप इको मोड में आ जाएंगे, जो फिर से रेंज बचाने में मदद करता है। इसका अंडर सीट स्टोरेज भी ठीक ठाक है और क्योंकि चार्जिंग केबल फ्रंट एप्रन स्टोरेज में फिट हो जाता है तो आप पूरा स्पेस यूज कर सकते हैं। और फ्रंट एप्रन के दूसरे तरफ ना ही सिर्फ मोबाइल रखने की जगह है, बल्कि आप यूएसबी सॉकेट से इसे चार्ज भी कर सकते हैं। और फाइनली इसके अपराइट सीटिंग पोजीशन और स्पेशियस सीट राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफी है। इसका सस्पेंशन सेटअप भी ज्यादातर रोड कंडीशंस को हैंडल कर लेगा। तो ये थे बजाज चेतक की कुछ खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों पे। तो जैसे आपने अब तक देखा, चेतक का असली यूसेज डेली कम्यूट में ही होता है, पर फिर भी कुछ चीजें हमें निराश करते हैं, जैसे कि इसका टॉप स्पीड जो एक्चुअली काफी कम है। और चार्ज की बात करें तो चेतक में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है ही नहीं और इसका चार्जिंग टाइम भी ज्यादा है। फिर आते हैं फीचर्स पे, जो फिर से कम ही है। जी हाँ, आपको कीलेस ऑपरेशन, रिवर्स असिस्ट के साथ 2 राइडिंग मोड्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती तो है, लेकिन उसमें सिर्फ व्हीकल इन्फो और म्यूजिक प्लेबैक का ही ऑप्शन मिलता है। और जबकि आज के ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो कुछ केसेस में टच स्क्रीन भी है। चेतक का नेगेटिवली लिट LCD कंसोल ना ही सिर्फ छोटा है, बल्कि तेज धूप में ठीक से दिखता भी नहीं है और इसमें नेविगेशन भी नहीं है। इसका स्विच गियर भी दिखता तो बढ़िया है, पर इनमें फील की कमी है, तो कुछ केसेस में इन्हें बार बार दबाने की भी जरूरत पड़ सकती है। आज के सारे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से चेतक इकलौता है जिसमें ऑल मेटल बॉडी मिलता है, जिससे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए बजाज चेतक की बेंगलुरु में एक शोरूम कीमत फेम 2 सब्सिडी के बाद भी 1,52,000 रुपए है, जो वैसे तो एथर 450X से करीब 4,000 रुपए कम है, लेकिन दोनों स्कूटर्स के रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स में फर्क को मद्देनजर रखते हुए चेतक काफी महंगा लगने लगता है। बजाज चेतक में ना ही एथर 450X, ओला S1 Pro या सिंपल वन जैसा परफॉर्मेंस है, ना ही TVS iQube जैसा राइड कंफर्ट या रेंज। इसलिए हमारे हिसाब से बजाज चेतक उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जिनकी राइडिंग सिर्फ डेली कम्यूट तक सीमित है,
जो एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर की खोज में है और जिन्हें इसकी कीमत से कोई दिक्कत नहीं है। तो बजाज चेतक पे आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।